आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का थर्ड लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सेकंड लेक्चर का रिवीजन करेंगे। सेकंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखा था, उसके बाद हमने स्टेमन को पढ़ा था। फ्लावर के स्ट्रक्चर में हमने मेन 4 पार्ट देखे थे। फ्लावर के होते हैं सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल। सेपल के कलेक्शन को क्या बोला था हमने? कैलेक्स। पेटल के कलेक्शन को क्या बोला था? कोरोला। और स्टेमन के कलेक्शन को बोला था एंड्रोसियम। और पिस्टल के कलेक्शन को बोला था हमने गाइनोसियम। ठीक, उसके बाद हमने स्टेमन को पढ़ा था। स्टेमन, ये था हमारा पूरा स्टेमन। इस सिलेंडर पार्ट को हमने क्या बोला था? जो लॉन्ग सिलेंडर दिख रहा है इसको बोला था हमने फिलामेंट। फिलामेंट। और ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंथर। एंथर, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? स्टेमन। ठीक है, लेकिन आज इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, हम एंथर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंथर। एंथर के बारे में हमें कई सारी बातें पहले से पता है कि जो एंथर है बाइलोब्ड होता है और टर्मिनल ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है। एंथर, ये पूरा एंथर है। जब मैंने इसको कट किया तो ये कुछ इस तरह से दिखा। इसके अंदर मुझे 4 सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दिए। एक लोब के अंदर 2 सर्कुलर स्ट्रक्चर और एक लोब के अंदर 2 सर्कुलर स्ट्रक्चर। इन सर्कुलर स्ट्रक्चर का नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, अब लिख सकते हैं हम इसके बारे में यहाँ पर कि ईच माइक्रोस्पोरेंजिया, एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर 2 सर्कुलर स्ट्रक्चर है, मतलब 2 माइक्रोस्पोरेंजिया एक एंथर के एक लोब के अंदर। लेकिन एंथर में 2 लोब होते हैं, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया और दूसरे लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर प्रेजेंट है। ईच माइक्रोस्पोरेंजिया ऐसे लिखो, ईच लोब हैज 2 सर्कुलर स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। उसे हम क्या बोल रहे हैं? उसे हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, उसके बाद देखो ये टोटल कितने हैं? 4 हैं। तो टोटल हमें कितने माइक्रोस्पोरेंजिया एक एंथर के अंदर देखने को मिल रहे हैं? टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिल रहे हैं। टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। जब एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है तो बताओ इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? टेट्रागोनल बोले इसे या फिर ट्राइगोनल बोलेंगे? बताओ। एंथर इज, क्या बोलेंगे एंथर को? ट्राइगोनल या टेट्रागोनल? टेट्रागोनल। टेट्रागोनल। 4 के लिए हम टेट्रा शब्द यूज करते हैं, या फिर इसे ही हम एक और शब्द से बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, क्योंकि इसके अंदर, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, अब देखो, अगर मुझे एक एंथर को एकदम अच्छी तरह से एकदम क्लियरली देखना है कि उसके अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, तो मैं उसे ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करूंगी। ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है? देखो, मान लो ये मेरी बॉडी है। अगर मैं अपनी बॉडी को ऐसे कट कर रही हूँ बीच से बिल्कुल, तो ये क्या है? ये लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन है। लेकिन अगर मैं अपनी बॉडी को यहाँ से कट कर रही हूँ तो ये क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो अगर मुझे एंथर के सारे स्ट्रक्चर को, एंथर के अंदर जितने भी माइक्रोस्पोरेंजिया है उन सब को एकदम क्लियरली देखना है, तो मैं उसको ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करूँगी। एंथर इज वेरी क्लियर। एंथर इज वेरी क्लियर या डिस्टिंक्ट
distinct in transverse section. Transverse section. ट्रांसवर्स सेक्शन कट करूंगी तो ही मुझे ये एकदम अच्छी तरीके से मैं इनको विजिबल कर पाऊंगी, मैं इनको अच्छी तरीके से देख पाऊंगी। अब देखो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये एंथर के अंदर कैसे मतलब कैसे प्लेस्ड होते हैं। तो देखो मान लो ये थैलेमस है और ये फिलामेंट और ये स्टैमन। ये क्या है, ये हमारा एंथर है और ये फिलामेंट है। एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंथर के अंदर प्रेजेंट है हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे प्लेस्ड है बताओ, लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड है या फिर ट्रांसवर्स प्लेस्ड है। तो ये लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया प्लेस्ड इन longitudinally, ठीक। उसके बाद देखो ये जो एंथर है, एंथर, इस एंथर के दो लोब हैं, एक लोब ये और एक लोब ये। एक लोब में दो थिका प्रेजेंट है। ये जो मैंने ब्लैक कलर की टेप लगाई हुई है ये थिका है। तो एक लोब में दो थिका हैं और एक लोब में दो थिका है, मतलब कि चार लोब हैं, दो लोब है और चार थिका प्रेजेंट है। मतलब एक लोब में दो थिका है, मतलब डायथिकस है। तो एंथर क्या होता है, डायथिकस होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, एंथर इज डायथिकस, ठीक है। और देखो जब मैं दो थिका के बीच की जो सेपरेशन दिख रही है, ये जो सेपरेशन दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ डेहिसेंस। लाइन ऑफ डेहिसेंस क्या होता है, जहाँ से एंथर जो है वो टूटता है, एंथर बर्स्ट होता है, ठीक है, एंथर डाइसाइज होता है। तो आप एक नेक्स्ट पॉइंट और लिखो, टू थिका सेपरेटेड बाई लॉन्गिट्यूडनली ग्रूव्स। ये कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनली रन कर रहा है। मतलब ये लॉन्गिट्यूडनली ऐसे तो नहीं जा रहा ना, ऐसे होता है मैं ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो दो थिका सेपरेट, ये दो थिका को कैसे सेपरेट कर रहा है, दो थिका को सेपरेट कर रहा है कैसे, लॉन्गिट्यूडनली। टू थिका सेपरेटेड बाई लॉन्गिट्यूडनली ग्रूव्स। ग्रूव्स को हम क्या बोल देते हैं, डिप्रेशन। या फिर इसी को हम बोल देते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। लाइन ऑफ डेहिसेंस ये वो लाइन होती है जहां से एंथर डाइसाइज होता है, मतलब एंथर टूटता है। लाइन ऑफ डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस का मतलब क्या है, रीजन फ्रॉम वेयर एंथर इज बर्स्ट। वो रीजन जहां से एंथर क्या करता है, एंथर टूटता है। रीजन फ्रॉम वेयर लिख लो, फ्रॉम वेयर एंथर इज बर्स्ट। तो अभी तक हमने क्या क्या बातें पढ़ी यहां पर देखो। एक एंथर है, जब मैंने एंथर को, अगर मुझे एंथर को क्लियरली देखना है तो मैं उसे किस सेक्शन में कट करूंगी, मैं उसे ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करूंगी। मैंने जब उसको ट्रांसवर्स सेक्शन में कट किया तो मुझे यहाँ पर चार सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दिए। मैं इन चार सर्कुलर स्ट्रक्चर को क्या बोल रही हूँ, मैं इनको बोल रही हूँ माइक्रोस्पोरेंजिया।
लेकिन हमारे एंथर, एक बात और, एंथर के 2 लोब होते हैं, एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया और दूसरे लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। वो बात हमने लिख ली कि एक एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो सकते हैं, एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो सकते हैं। एंथर इज टेट्रागोनल। टेट्रागोनल क्यों बोला हमने, क्योंकि इसके अंदर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं। 4 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेट्रा। और ये बात हमने पहले ही कर ली कि एंथर है वो वेरी क्लियरली हम उसे कब अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, जब उसे ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करेंगे तब। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड है, वो लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड है, ना कि वो ट्रांसवर्स प्लेस है, लॉन्गिट्यूडनली। उसके बाद 2 थीका को यहाँ पर होती है, देखो एक लोब में 2 थीका, एक लोब ये हो गई और एक लोब ये हो गई, एक लोब में 2 थीका। ये जो स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं थीका, थीका, ठीक है। एक लोब में 2 थीका, एक लोब में 2 थीका। तो ये एक थीका क्या करती है, ये सेपरेट करती है। 2 थीका सेपरेटेड बाय लॉन्गिट्यूडनली ग्रुप्स, ये 2 थीका को सेपरेट करती है लाइन ऑफ डहेसेंस। और यहीं से क्या होता है, यहीं से जो ये एंथर है ये टूटता है, और एंथर जब टूटता है तो क्या होता है, पोलन ग्रेन जो है वो बाहर आती है। ये सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये थी पूरी की पूरी हमारी एंथर। अब हम देखेंगे एक ट्रांसवर्स सेक्शन जब कट करेंगे, एक माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो चलो, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, हेडिंग डाल लो। हेडिंग डालो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। जब हमने एंथर को कट किया तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दिखाई दी, तो देखो स्ट्रक्चर बनाओ पहले। ये है हमारा एक एंथर का स्ट्रक्चर। जब हम उसे क्या कर रहे हैं, जब हम उसे ट्रांसवर्स सेक्शन में कट कर रहे हैं, एक लेयर मैंने अंदर बनाई और एक लेयर ये ऊपर। ये जो बाहर की लेयर दिखाई दे रही है आपको, इसे बोलते हैं हम एपिडर्मिस। इधर लेबल करते हैं, इसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, करेक्ट। और ये जो अंदर की लेयर है इसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। उसके बाद इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया। इन सारे में क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया। ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। अब देखो और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के बाद जो मैंने ये लाइन बनाई इसको हम बोलते हैं टैपेटम, टैपेटम। और ये है हमारी मिडल लेयर, मिडल लेयर। तो यहाँ पर हमने देखा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर कि मतलब एक एंथर को जब हम कट करते हैं तो उसमें कितनी लेयर दिखाई देती है।
तो सबसे पहले हमने देखा एपिडर्मिस, जो सबसे बाहर की लेयर है उसे हमने क्या बोला, एपिडर्मिस। उसके बाद उसके अंदर एक और लेयर हमें दिखाई दी जिसे हमने बोला एंडोथीशियम। उसके बाद यहाँ पर हमने जो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाया ये है हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया। इधर तो हम पॉइंट लिखेंगे, इसको इधर लिखो। ये जो सबसे अंदर दिख रहा है ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया और ए। उसके बाद हमें दिखी दूसरी लेयर एंडोथीशियम। उसके बाद थर्ड लेयर थी हमारी मिडल लेयर, जो कि एक से ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद थी हमारी टैपेटम। तो यहाँ पर हम पॉइंट लिख सकते हैं। देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले एपिडर्मिस के बारे में अगर हम कुछ बातें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो क्या है, आपको दिख रहा है ये जो एपिडर्मिस है ये डबल लेयर है या सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। तो हम लिख सकते हैं आउटर लेयर है, आउटर लेयर। और कैसी है ये, सिंगल लेयर। ओके। उसके बाद बात करते हैं हम दूसरे लेयर की। नंबर डाल लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। एंडोथीशियम। एंडोथीशियम डबल है या सिंगल है, ये भी सिंगल लेयर है, उसके बाद बात आती है हमारी थर्ड। ये जो दो लेयर दिख रही है ये मिडल लेयर है। क्या ये आपको सिंगल दिख रहा है, नहीं, ये तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब 1 से 3 लेयर हो सकती है इसकी। मैंने यहाँ पर 2 बनाई है, बट ये 1 से 3 लेयर हो सकती है। ओके। उसके बाद उसके अंदर क्या है, टैपेटम। टैपेटम के बारे में अगर हम कुछ बातें लिखना चाहें, इंपॉर्टेंट बातें, तो लिख सकते हैं कि टैपेटम जो होता है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, सबसे अंदर की लेयर है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया को कवर कर रहा है। ये चारों के चारों क्या है, लेयर है, तो इनर मोस्ट लेयर हो जाएगा, इनर मोस्ट लेयर हो जाएगा ये। और ये भी कैसा है, ये भी सिंगल है, सिंगल। ओके। अब देखो ये जो टैपेटम है ये पता है क्या करता है, ये पोलन ग्रेन को फूड प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट देता है। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो भी पोलन ग्रेन बनेगा उसको ये फूड देता है। तो आप लिख सकते हो ये क्या करता है, प्रोवाइड फूड, खाना या नरिशमेंट लिख सकते हो आप, नरिशमेंट। प्रोवाइड फूड या नरिशमेंट टू किसको, पोलन ग्रेन को, पोलन ग्रेन। अब कुछ नोट डाल के हम पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे हम नोट डालकर। देखो ये जो चारों के चारों लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपेटम, ये क्या कर रही है, ये चारों के चारों लेयर इस माइक्रोस्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट कर रही है, और बाद में यही चारों लेयर इस माइक्रोस्पोरेंजिया को डेहिसाइज करती है, इस माइक्रोस्पोरेंजिया को तोड़ने में भी यही हेल्प करती है। तो देखो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम प्रोवाइड
प्रोटेक्शन इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है चारों के चारों लेयर। एंड एंथर ये इसको प्रोटेक्ट भी करती है और इसको बाद में डाइसाइज भी करती है, मतलब इसको तोड़ने में भी यही हेल्प करती है और इसको प्रोटेक्ट भी यही चारों लेयर करती है माइक्रोस्पोरेंजिया को। प्रोटेक्शन एंड एंथर डाइसाइज इतनी बातें पता चल गई। उसके बाद देखो ये जो टैपेटम है ना, टैपेटम, ये टैपेटम, इनकी जो सेल होती है, टैपेटम की जो सेल होती है, ये बाई न्यूक्लिएटेड हो सकती है। कैसे हो सकती है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। टैपेटम सेल इज बाई न्यूक्लिएटेड। ऐसे लिख लो आप, टू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। टू न्यूक्लियस का मतलब क्या है? टू न्यूक्लियस का मतलब है बाई न्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड, या फिर आप बोल सकते हो टू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, प्रेजेंट इन टैपेटम सेल। टैपेटम सेल की जो टैपेटम की सेल होती है उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। तो ये होती है कुछ एंथर के बारे में। उसके बाद देखो इन दो लोब के, ये एंथर के दो लोब हैं। जब मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया तो यहाँ पर मुझे दो लोब दिखाई दिए, एक लोब ये और एक लोब ये। इस लोब को और इस लोब को सेपरेट करने वाली कुछ यहाँ पर टिश्यूज होती हैं, इस तरह से कुछ टिश्यूज होती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। कनेक्टिव, ये कनेक्टिव क्या होती है? ये स्टेराइल टिश्यू होती है। स्टेराइल टिश्यू का मतलब कि इसके अंदर, स्टेराइल का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर पोलन ग्रेन की फॉर्म नहीं होती, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन नहीं होती, इसके अंदर कोई भी पोलन ग्रेन नहीं बनता। ठीक है, समझ आ गया? तो अब रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जब हमने एक ट्रांसवर्स सेक्शन को कट किया तो हमें वहाँ पर 4 लेयर दिखाई दी। सबसे पहली एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीशियम, तीसरी मिडिल लेयर और चौथी टैपेटम। जो एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर होती है और सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। एंडोथीशियम भी हमारी सिंगल लेयर होती है। मिडिल लेयर सिंगल नहीं होती, ये 1 से 3 लेयर हो सकती है। उसके बाद टैपेटम का क्या काम है? ये सबसे पहले तो इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर पाई जाती है और ये भी सिंगल लेयर होती है। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको? पोलन ग्रेन को। और ये जो चारों के चारों लेयर हैं, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, टैपेटम, ये क्या कर रही हैं? ये इस माइक्रोस्पोरेंजिया, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है और यही इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है और बाद में यही इसको डाइसाइज भी करती है, यही इसको तोड़ती भी है। तो ये फंक्शन हुआ हमारा। ठीक है, समझ आ गया? तो ये था हमारा पूरा का पूरा ट्रांसवर्स सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक रिवाइज करना मत भूलिए। थैंक यू।